तो आज बात करते हैं कि हुकूमत किसानों के लिए जो ज़रूरी आलात हैं उनकी तकसीम करना चाहती है, ज़रूरी आलात आपको देना चाहती है। तो ज़रूरी आलात लेने के लिए जो तरीक़ाकार है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है। लेकिन अब ये ज़रूरी आलात अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको कितनी सब्सिडी देगी, इस पर आज हम बात करेंगे। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर महकमा ज़राअत पंजाब को आगाह किया कि पंजाब के अंदर एक ऐसा प्लान बनाया जाए कि जो छोटे काश्तकार हैं उनको ज़रूरी आलात दिए जाएँ और वो ज़रूरी आलात जो कि मौजूदा दौर हुकूमत मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी का जो दौर है, इस दौर को मद्देनज़र रख कर बनाए गए हों। अब जो पहले रवायती अंदाज में ज़रूरी आलात बनाए जाते थे, अब उस पर गवर्नमेंट क्योंकि चाह रही है कि उनमें इनोवेशन जो है वो लेके आया जाए। इनोवेशन इस तरह से हो कि ज़रूरी जो आलात इस्तेमाल किए जाएँ, उससे काश्तकारों को फ़ायदा भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हो। अब इसके लिए महकमा ज़राअत ने एक फ़ाइनल प्लान बना के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ जो है वो शेयर किया है और इसमें जो हम रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर जो ज़रूरी आलात इस्तेमाल करते हैं, ये वो ज़रूरी आलात हैं। एक तो हाई टेक जो पावर वाले जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, उसके ऊपर भी अगर बात की जाए तो वो स्कीम जो है वो शुरू हो चुकी है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दरखास्तें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मौसूल हुई हैं, जिनमें 3000 से ज़ायद दरखास्तों पर अमल दरामद शुरू कर दिए गए और बैंक ऑफ पंजाब को बाकायदा भेज भी दिया गया है कि बैंक ऑफ पंजाब इनके लिए डिसबर्समेंट करे, इनको रकम जो है वो अदा कर दी जाए। अब ये जो ज़रूरी आलात हैं, इसमें से 26 से ज़ायद ज़रूरी आलात हैं जो कि 1.5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक जिनकी मालियत है, उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देना चाहती है। तो एग्रीकल्चर का प्लान आपके साथ शेयर करूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से जो हुकूमत पंजाब को एक लिस्ट फराहम की गई और डाटा तैयार किया गया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 60% तक सब्सिडी वो हुकूमत यानी कि 60% तक हुकूमत आपके ज़रूरी आलात की ख़रीदारी में वो आपको पे करेगी और 40% रकम जो है वो आपने अदा करनी है और उसके लिए बाकायदा एक पीआईटीबी बोर्ड जो है एक पोर्टल बनाएगा जिसके ऊपर काश्तकार अपनी दरख्वास्त दे सकेंगे और इसमें इब्तदाई तौर पर जो शराइत रखी जा रही हैं वो शराइत क्या हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। शराइत ये है कि वो किसान वो काश्तकार जिसकी ज़मीन 12 एकड़ से कम है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकेगा और जब वो अप्लाई करेगा तो उसको अपनी ज़मीनों के फ़र्द जो कायदे ज़ाबत वहाँ पे लिखे होंगे, जो क्राइटेरिया बनाया गया होगा, उसके मुताबिक उनको अपने दस्तावेज़ात, अपनी ज़मीनों की मलकियत के जो सबूत हैं, वो वहाँ पर अंदराज उनका करना होगा और अंदराज होने के बाद आप फिर अप्लाई करेंगे और जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट एक हो सकता है कि कुरानंदाज़ी के तौर पर भी इसको देखे, हो सकता है कि तमाम किसानों को जो इसके अंदर अप्लाई करें उनके ऊपर भी उनको ये सब्सिडी दी जा सकती है। लेकिन इब्तदाई तौर पर प्लान यही बनाया गया कि इसके अंदर भी जो बैलेटिंग है ऑनलाइन बैलेटिंग सिस्टम वो किया जाएगा और ऑनलाइन बैलेटिंग आने के बाद जो इसमें जिनका नाम आएगा उन लोगों को सब्सिडी जो है वो हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। तो इसके लिए अब 60% जो सब्सिडी दी जा रही है, हुकूमत का ये प्लान है कि 2 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी मजमूई तौर पर गवर्नमेंट देगी। तो 2 अरब की सब्सिडी से बज़ाहिर लगता ये है कि हुकूमत सेलेक्टिव जो किसान होंगे जिनको बैलेटिंग के ज़रिए जिनका नाम निकलेगा उन्हीं को ही चुनेगी और उनको ही ये ज़रूरी आलात जो है वो देगी। अब ज़रूरी आलात की लिस्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसमें ज़रूरी आलात कौन-कौन से हैं। देखा जाए तो इसमें सबसे पहले जो है ज़रूरी आलात जो ग्राउंड बंट ड्रिल है और डिगर है, पोस्ट होल डिगर है, ऑलिव ऑयल के हार्वेस्टर है, ऑलिव ऑयल फ्रूट कलेक्टर है, फ्रूट हार्वेस्टिंग अम्ब्रेला, इस तरह की मशीनें हैं और क्योंकि इसको 3 ग्रुपों के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। अब इसके अंदर जो ग्रुप 2 है उसके अंदर वेजिटेबल नर्सरी ट्रांसप्लांटर है और राइस का नर्सरी का जो रेजिंग मशीन है वो इसमें शामिल है, राइस ट्रांसप्लांटर है और शुगर केन प्लांटर है जो लोकल तैयार किया जाता है और उसके बाद पेपर कम बिंडर जो है वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड वो इसके अंदर शामिल होगा और साइलेज की मशीनरी जो है वो भी इसके अंदर शामिल की जा रही है। साइलेज बैलर जो है वो शामिल है, व्हीट स्ट्रॉ टैडर एंड ब्रेक स्ट्रॉ स्केयर बॉलर बेलर जो है वो भी इसके अंदर शामिल है और इसके अलावा इसके अंदर जो है जी व्हीट ड्रिल्स यानी गंदम के हवाले से और ऑलिव ऑयल के हवाले से, मकई के हवाले से, पोटैटो डिगर, पोटैटो टिलर, आम जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं वो तमाम मशीनरी ज़रूरी मशीनरी जो है वो इसके अंदर शामिल की जा रही है। ग्रुप 1 में रूटावेटर है, डिस्क हारो है और इसके साथ ही यानी कि डिस्कें जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को तैयार करने के हवाले से तो वो इसके अंदर शामिल है और डबल कॉल्टर जो है वो शामिल है, पोटैटो प्लांटर वो इसके अंदर जो शामिल किया जाए, हाइड्रोलिक स्प्रेयर है वो शामिल है, बूम स्प्रेयर है, रूटावेटर है, इस तरह की चीज़ें जो है वो इन्होंने शामिल की गई। तो मजमूई तौर पर इनकी तादाद जो है वो 26 से ज़ायद है, 26 से ज़ायद ये ज़रूरी मशीनें हैं जो कि आप हुकूमत से सब्सिडी के ऊपर ख़रीद सकेंगे, यानी कि 40% रकम आपने पे करनी है और 60% रकम जो है
वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी, ताकि आप ये जदीद तरीके से बनाए गए ज़राई आलात हैं वो ख़रीद सकें। अब दूसरा सवाल अब ये होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो ये ज़राई आलात कहाँ से ख़रीदे जाएंगे, तो उसके लिए भी हाल गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि आप जिस जिस तहसील से जिस जिस ज़िला से आप अप्लाई करेंगे उस ज़िला के अंदर एक मैन्युफैक्चर होगा, उस मैन्युफैक्चर को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की तरह पे, अगर वहाँ पे ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के जो डीलर मौजूद हैं, हो सकता है वहाँ पे मैन्युफैक्चर्स भी हों, तो हर ज़िला के अंदर जो मैन्युफैक्चर है उनके साथ गवर्नमेंट जो है वो एक लिंक करेगी, तो आपको एक नाम दिया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप साहिवाल से ताल्लुक़ रखते हैं तो साहिवाल में जो मैन्युफैक्चर होगा उनके साथ गवर्नमेंट लिंक करेगी और गवर्नमेंट उनके अकाउंट में जो पैसे है वो ट्रांसफ़र करवा देगी, और उसके बाद वो उस बंदे से जाके आपने अपना जो भी ज़राई आलात आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो बज़ाहिर देखा जाए ये अच्छी एक स्कीम है, क्योंकि हमारी जो किसान है उनकी फसलों के तो रेट अच्छे खासे उनको नहीं मिल रहे, जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनकी कॉस्ट उसके ऊपर लगाई जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट उनके मुतबादल जो है उनको कुछ सब्सिडी देना चाहती है। तो सब्सिडी के तौर पर देखा जाए तो ट्रैक्टर्स की स्कीम के बाद और हाई टेक पावर मशीनरी के बाद अब जो ज़रूरी इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, ज़रूरी आलात हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट जल्द इसके लिए पोर्टल जो बनाएगी, पोर्टल आने के बाद आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे, और अप्लाई करेंगे तो आपका हो सकता है कि आपका नाम जो है वो निकल आए, तो फिर आपको 40% पेमेंट करने के बाद आपको एक अच्छी ज़राई आलात जो है वो मिल सकता है। शुक्रिया।